जय जगन्नाथ। आज गीता ज्ञान ओडिया भितर को मु आपण मानू स्वागत करुछि। जो विगत किछि दिन हैला आमे गीता ज्ञान बा गीता पाठ करुचे। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर। तो आमे धीरे धीरे कौन करुचे ना गोटे गोटे अध्याय भितर को जाउचे। गोटे अध्याय किछिटा पाठ आज आमे पाठ करुचे, किछिटा बुझुचे, आउ किछि बुझी होनी काहे ना ये भगवान कर मुख निसृत वाणी आकु बुझिया पई केवल सद्गुरुंकर आशीर्वाद दरकार। तेणु आसंतु सद्गुरुंकर आशीर्वाद को आमे कामना करिबा। आउ आज जहा कि आमे जानि चंती कर्म सत्व रज तम विभिन्न प्रकार सत्व रज तम गुण अछि, कर्म अछि, सेवा धृति अछि बा धारण करिबा ग्रहण विभिन्न प्रकार कथा से कथा गुड़िक जो अच्छी सब सत्व रज तम आम साधारणतः देखले ए गोटे किछि नहीं कि देखिया गले से सत्व रज तम गुण भीतर देखि बहुत जो कहती नामले तो कटत पाप छुटत तन त्रिविधता पतिनोटी ताप नष्ट हो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक गुणत्रय विभाग जो पढ़ते सब जो सत्व रज तम ये जो तीन गुण कर्म भितर अच्छी विभिन्न प्रकार भितर अच्छी। तेणु आज आउ किछि जानिबा सत्व रज तम सुख सुख भी तीन प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक। तेणु ए जो सब आमे धीरे धीरे जानुचे से कथा बुझियो खाली गुरुदेवंकर आशीर्वाद दरकार। तांकर से जो प्रदत्त मंत्र से मंत्र को पाथेय करी आमे गुरुंकर कृपारे भगवानकर से मुख निसृत वाणी गीता ज्ञान को आमे पाठ कले अति सहज बुझी परिबा। तेणु आसंतु से सद्गुरु को प्रणाम करी आज गीता ज्ञान भीतर प्रवेश करिबा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। से जगतर गुरु बा कृष्णचंद्रंकर श्री चरण रे निज मति को समर्पण कर दे आमे गीता ज्ञान भीतर को प्रवेश करिबा। भगवान कर कृपा हेले आमे गीता को भल भाव रे बुझी परिबा। जा कि पूर्व अध्याय आमे जानिथिले कोन ना अष्टादश अध्याय जो आमे पार्ट वाइज करूचे त सेति मु पूर्व अध्याय कहूची धारण करिवार जो प्रवृत्ति बा धृति सिए पुनी तीन प्रकार रहउची कोन ना सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। धारण करिवार शक्ति को धृति बोली कहा जाय। आज आउ किछि जानिपा सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरत श्रव अभ्यासद्रमते जत्र दुःखान्त न दुःखान्त च निगच्छति जतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मवृद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ वर्तमान तीन प्रकार सुख मध्य तुम्हें मोठारु शुण। साधक भजन ध्यान और सेवादि अभ्यास करने द्वारा जो सुखरे रमण करती एवं जहा द्वारा सकल दुख नाश हुए से सुख आरंभ जदिव विष परि लागे किंतु परिणाम अमृत तुल्य होता है। परमात्मा विषय बुद्धिर प्रसाद उत्पन्न होता से सुख को सात्विक सुख कहा जाए।
कौन ना साधक कौन करे ना भजन ध्यान सेवा एसबू जिते करे से गोटे प्रकार सुख ताको मिले हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानी तेणु जे हरिकर नाम रस को पान करी सी कौन कर ना सी कौनटा सुख अच्छी सी जानी जेपण जने मद्यपान करुची से मद्यपान को सुख सी जानी से कथा भी वर्तमान बाहर किसी श्लोक भीतर तेणु जमती आम पिला पिला दिने कौन करते ना पाठ पढ़िया भीतर बहुत पेचकामी करते खेलकूद मन दे दौले पाठ पढ़ार मन रोना कौन से पाठ पढ़ी बर पाठ पढ़ा बही भितर जन्ममामू गप बही बसिक पढ़ुची पिलाटी ता भीतर कौन होची ना एबे तो जुग आसगला बही पढ़ा बही भितर भी मोबाइल धरिक चली से ऑनलाइन गेम हो कि आमर जो फ्री फायर से पबजी अमुक समक केते प्रकार भाला लूडो फुडो दुनिया जिनस भाला वर्तमान मोबाइल पिला ताकू बसिक बही धरि ताकू धरि खेलुची जदि ताकू के गाली करूची गोटे गोटे जगह बहुत जगह देखा जाउची टीवी रे जति न्यूज आपण माने देखिथिबे कि किए सुइसाइड कर दउची कि छात उपर नै पड़छ गोडा तो भांगी अपंग होई कि पड़ी जाउची कहीं ना से खेल कूदर ताकर मन रहुची पाठ पढ़ा ताको विषय कर लागुची किंतु जेते बेले आमे भविष्य को जानिया जे मुझे से तलटे भलो पड़ी थांती आज गोटे भलो रोजगार करी भलरे चली थांती से तळे विषय कर लाग किंतु सेमती साधक कोन करना जे तळे भजन कीर्तन कर से तळे प्रथमे से जो गुण गुडी का से जो कर्म गुडी ताको कष्ट दिए किंतु परम अर्थरे से जो सुख प्राप्त करे से सुखटा होची सात्विक सुख आउ कौन ना धर्म धर्ममिति जा मन्यते तमसावृता सर्वाधान विपरीता सबुद्धि च पार्थतामसि आमर जहाँ टॉपिक थिला कोन भूल रे गोटे पूर्व श्लोक को पढ़ैली तो सुख जतबळे भजन ध्यान भीतर जतबळे आमर मन लागी जे तो साधक धीरे धीरे प्रथम लागी ना तो धीरे धीरे लागी जे तो गोटे बहुत प्रकार सुख मिली थाए आ गोटे कोन होचंती ना विषयेन्द्रिय संयोगात् जततग्रे अमृतोपम परिणाम विषविवं तत्सुखं राजसंस्कृतं जेउ सुख विषय ओ इंद्रियर संयोग मिले ताहा प्रथमे भोग काल अमृत तुल्य प्रतीत हेले मध्य परिणाम विष तुल्य से सुख को राजस कहा जाए विषय ओ इंद्रियर संयोग जो सुख मिले ताहा बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह तथा इह लोक परलोकर नाशक अटे तेणु ताहा परिणाम विष तुल्य अटे विषय आउ इंद्रिय मिठा खाइले आज्ञा सुख अछि कारण मिठा खाइला दुईटा खाइला तीनटा खाइला पांचटा 10टा खाइला पर आउ तक सुख लागियो नै सिना पार्टी रे सुख जिहला सर सिना सुख मिटी गला किंतु तापन आज्ञा देखि डायरिया से तळे सब काई मिठा खाइले आउ मिठा खाइबे किंतु पुणी पुनर्बार देह बोला जो पुणी से मिठा खाइबे तेने जे विषय आउ इंद्रिय संयोग रे जो सुख मिले ता प्रथमे अमृत तुल्य प्रदत्त हेले मध्य लागिले मध्य ता परवर्ती अवस्था रे ताहा विष तुल्य परि मन हुए आ एई जे सुख उडा लोक चाहती सी होचंदी गोटे प्रकार राजस सुख जदग्रे चनवंधे च सुख मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत तत्ताम समुदाहृत जो सुख भोग काल परिणाम मध्य आत्मार मोहकारक अटे निद्रा आलस्य प्रमाद उत्पन्न से सुख को तामस बोली कहा ए मोर किए करूचे कामण देखिया काली की करिया ए टिके सोई पड़िया देखिया पछरे करिया ए आज टे मौज मजलिस करि दे काली की देखिया ए कामटा करिया এই যে সব চিন্তাধারা আসে বা সে কোন করে না আজি যে কামটা করিবা কথা আজ না করি কালি কি রাখি দিয়ে আজ তে মौज मौज से बुला बुली भ्रमण सब कर दिए तापर
ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାର ମିଳେ। ଆଜି ଯୋଉ ସୁଖଟା ମିଳିଲା ସେଟା ତାମସ ସୁଖ, ତାମସିକ ସୁଖ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପଳେଇଲା। କାଲିକି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଏପଟ ସେପଟ ଯେମିତି ନାହିଁ କି, ସୁଖ ଆସିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲାଗେ ନା ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ପରମର୍ତ୍ତରେ ସୁଖ ଆସେ। ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ସବୁ ସୁଖ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଇକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ପରମର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆଉ ତାମସ ସୁଖ ମାନେ କର୍ମ କୋଢି, ସିଏ ଖାଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବିନା ପାରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯାଇକିରି ଅୟସାନ କରିବେ। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାମସ ସୁଖ, ଯାହାକି ପରମର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यदेवि स्यादत्रिभिर्गुणैः। ପୃଥିବୀରେ ବା ଆକାଶରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ତିନି ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିଲେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଗୁଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବଦର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନଥିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଥିବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ତିନି ଗୁଣରୁ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକିରି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ତିନି ଗୁଣରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଭିତର ଦେଇକିରି ବା ତିନି ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ବା ଆକାଶରେ ଅଥବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତିନି ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବୁଝେଇବା ତାଠାରୁ କଷ୍ଟ, ପଢିଥିବା ବହୁତ ସହଜ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏହାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।